टीचर्स डे आने वाला है और मुझे पता है कि आप सब अपने टीचर्स को थैंक यू बोलने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज सोच रहे होंगे, लेकिन एक सिंपल कार्ड या बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स देने के बजाय क्यों ना इस बार कुछ अपनी क्रिएटिविटी से बनाएं। आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल DIYs जो कि सिर्फ आपके हाथ से बन सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द थॉट दैट काउंट्स, राइट? तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पॉपअप कार्ड जो कि है सिंपल बट बहुत ही इम्पैक्टफुल। सो मैं यहाँ A4 साइज़ का क्राफ्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने बीच से फोल्ड कर दिया है। देन इसके हाफ साइज़ का ऑरेंज क्राफ्ट पेपर मैं इस पे पेस्ट कर रही हूँ। अब मैंने एक ब्लैक क्राफ्ट पेपर लिया है और मिडिल में इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। यहाँ मैं इसे ब्लैक बोर्ड की तरह बना रही हूँ। इसे वुडन टच देने के लिए मैं यहाँ ब्राउन क्राफ्ट पेपर को फ्रेम बना करके पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ हमारा डेस्क ही पॉपअप करेगा। सो मैं यहाँ ब्राउन क्राफ्ट पेपर का यूज़ करके एक डेस्क बना रही हूँ और इसे मिडल फोल्ड करके यहाँ इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। पॉपअप कार्ड की सबसे अच्छी बात होती है कि ये 3D फील देता है। अब मैं यहाँ एक क्यूट सी टीचर बना रही हूँ और इसे कलर कर रही हूँ। अगर ये कार्ड आपको किसी मेल टीचर को देना है तो आप सर का कार्टून बना लो। सो ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये भी 3D फॉर्म में ही दिखे, तो मैं इसके पीछे एक पेपर स्ट्रिप लगा रही हूँ एंड इसे ब्लैक बोर्ड के पास में पेस्ट कर दिया। ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल चॉक जैसा इफेक्ट डालने के लिए मैं यहाँ वाइट ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रही हूँ और उसी की हेल्प से मैंने हैप्पी टीचर्स डे लिख दिया। अब हम छोटे छोटे मैसेजेस लिखेंगे जो कि हम लोग कार्ड के बीच में पेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्पेस बचा हुआ है कार्ड में। मैं एक छोटा सा थैंक यू नोट लिख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज लिख सकते हो या कोई मेमोरी लिख सकते हो। मैंने केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का यहाँ यूज़ किया है। अब मैं अपने टीचर के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हूँ, बट ये रिपोर्ट कार्ड थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मैं अपने क्राइटेरियाज डाल रही हूँ और क्योंकि मैं इसे अपनी फेवरेट टीचर को दूंगी तो मैं सारे क्राइटेरिया में A+ डालूंगी और इसी तरह टोटल ग्रेड हुआ A+। अब रिपोर्ट कार्ड पे मैं एक छोटा सा रिमार्क्स भी लिखूंगी। मस्त लग रहा ना? अब मैं टीचर की वोकैबुलरी यहाँ लिखूंगी, जैसे डिक्शनरी वगैरह में होता है ना। वैसे आप लोग डिक्शनरी यूज़ करते भी हो क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस जनरेशन में किसी के पास डिक्शनरी भी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पास डिक्शनरी है या नहीं है। वैसे आप किसी भी तरह का शॉर्ट मैसेज यहाँ लिख सकते हो अपना क्रिएटिव दिमाग यूज़ करके, या फिर कोई पर्सनल स्टोरी या पर्सनल थॉट, एनीथिंग विच यू लाइक। चलो हमारा मिडिल सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट सेक्शन को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक ब्लैक बोर्ड ही बनाया है। वाइट पेंट की हेल्प से मैं यहाँ टू द बेस्ट टीचर एवर लिख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ अपने टीचर का नाम भी लिख सकते हो। अब इसे मैं सेंटर पे पेस्ट कर रही हूँ और बाकी सारे स्पेसेस में मैं यहाँ डूडल्स बना रही हूँ स्केच पेन की हेल्प से। इसे मैंने पूरे स्टेशनरी के आइटम से फिल कर दिया है। अब हमारे पीछे का पोर्शन बचा हुआ है, उसके लिए भी मैं केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत क्रिएटिवली मैंने यहाँ एक थैंक यू नोट लिखा है, बट इसे मैं केमिस्ट्री के टर्म से रिलेट करूँगी। अब हम इसे पेस्ट करेंगे एंड हमारा कार्ड रेडी है। हमारा अगला DIY है एक क्लासिक चॉकलेट गिफ्ट को थोड़ा ट्विस्ट देना विद अ पेंसिल थीम रैपर। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक सिंपल चॉकलेट को हम लोग पेंसिल बना देंगे। सो मैंने ले लिया है डेयरी मिल्क सिल्क। अपर एजेस को मैंने सेलो टेप की हेल्प से पैक कर दिया है। अब मैंने ले लिया एक येलो क्राफ्ट पेपर एंड इस पे मैं लाइंस बना रही हूँ। मैं इतने सारे लाइंस इसलिए बना रही हूँ ताकि ये एक पेंसिल का इफ़ेक्ट दे सके। पेंसिल के ऊपर मैं एक इरेज़र काइंड ऑफ इफ़ेक्ट डालने के लिए इसे मैं पिंक हाइलाइटर से कलर कर रही हूँ। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं एक मेटालिक इफ़ेक्ट डालने के लिए नॉर्मली पेन की हेल्प से ही इस पे स्ट्राइप्स दे रही हूँ। अब हम इसे चॉकलेट के ऊपर रोल करेंगे और चेक करेंगे कि साइज़ सही है या नहीं है। अब मैं इसे पैक कर रही हूँ। फेविकॉल की हेल्प से इसे चिपका दिया है।
एंड इरेज़र वाला एरिया भी मैंने पेस्ट कर दिया है। बॉटम एरिया के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं एंड पेंसिल जैसा इफ़ेक्ट दे दिया है। एंड बस हमें इसे दोनों साइड से पेस्ट कर देना है और टिप के पास में फेविकॉल यूज़ करके चिपका देना है। इसे और भी पर्सनलाइज्ड करने के लिए मैं यहाँ एक प्यारा सा नोट लिख रही हूँ। बैक साइड पे आप अपना नाम और अपने टीचर का नाम भी लिख सकते हैं। एंड जब भी आपके टीचर इसे खोलेंगे उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज़। अब थोड़ा इमोशनल हो जाए विद ग्रेटिट्यूड पाउच। सो मैं यहाँ टोटल 8 पेपर्स का यूज़ कर रही हूँ। मिनी ग्रीटिंग्स बनाएंगे। हमें टोटल 8 मिनिएचर चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ एक छोटा सा बुक ले रही हूँ। बुक मार्क, बुके, स्क्रॉल, पेंसिल, पेपर क्लिप, फेदर, इरेजर। तो चलो अब इसे 1 बाय 1 पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिनिएचर बुक यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखे हैं और इसके नीचे एक छोटा सा नोट भी लिख दिया है। मिनिएचर बुक के अंदर का जो मैसेज है वो अगर आपको पढ़ना है तो आप शॉर्ट्स में ज़रूर चेक करना। यहाँ जो मैंने बुकमार्क स्टिकर यूज़ किया है ये मैंने पेपर से ही बनाया है। उसके ऊपर मैंने सेलो टेप पेस्ट कर दिया था और एक टैसल लगा दिया था थ्रेड का। और ये मिनी बुके ये भी मैंने पेपर की हेल्प से ही बनाया है। इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इसका ट्यूटोरियल शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूँगी। सिमिलरली मैंने पेंसिल और इरेज़र को भी पेस्ट कर दिया है, साथ में अपने मैसेजेस भी लिखती जा रही हूँ। और अब फेदर को पेस्ट कर रही हूँ। ये फेदर भी आर्टिफिशियल है, अब आपको ये किसी स्टेशनरी या आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप पे मिल जाएगी। बारी एक पेपर क्लिप की, तो ये भी मैंने स्टेशनरी से ही लिया था, काफ़ी क्यूट लग रहा था मुझे ये। पेपर से ही मैंने ये स्क्रॉल बनाया है, बस पेपर को रोल करके बीच में एक रेड थ्रेड से इसे टाई कर दिया है। तो हमारे 8 मिनी कार्ड्स रेडी हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही मैंने फ्रेंडशिप बैग भी बनाया था, वो जा कर के ज़रूर चेक करना। उसका रील जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था वो वीडियो बिल्कुल वायरल हो गया। फाइनली हम इसे पाउच में डालेंगे। पाउच अगर ना मिला तो आप एनवलप या पेपर बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा फन ऐड करते विद अ वर्ड पजल कार्ड। सो इसका साइज़ A5 साइज़ के पेपर का हाफ है। सो मैं यहाँ एक ग्रिड बना रही हूँ क्योंकि मैं एक वर्ड गेम बना रही हूँ। बचपन से मुझे वर्ड पजल्स काफ़ी पसंद है एंड नंबर्स वाले गेम भी, जैसे कि सुडोकू। कॉमिक बुक्स या न्यूज़पेपर में ये जब आता था तो मैं इसे हमेशा सॉल्व किया करती थी। एंड बाद में तो मोबाइल फ़ोन्स में भी ये गेम्स आने लगे। चलो मैंने 17x11 का एक ग्रिड बना लिया है। इस पर मैं ऊपर कुछ कैलीग्राफी करके लिख देती हूँ यू आर टीचर, और बीच में आपको वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो चलो आप भी ये गेम खेलो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स मैंने छुपा रखा है। आप चाहो तो इसे पर्सनलाइज करके आप अपने वर्ड्स को भी यहाँ ऐड कर सकते हो रिप्लेस करके। आपके टीचर्स को इसे ढूंढने में टाइम भी लगेगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और क्रिएटिव भी, एंड लास्ट मिनट के लिए काफ़ी अच्छा भी। अगर आपके पास ज़्यादा आर्ट सप्लाईज नहीं तो ये आइडिया तो बेस्ट रहेगा और इसमें एफ़र्ट भी कम लगेगा। इसे बनाने के लिए आपको कोई प्रो आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं। सो कितने वर्ड्स मिले आपको? कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया है। इसे आप एनवलप में रख के टीचर्स को दे सकते हो। इरेज़र की हेल्प से मैं यहाँ ग्रिड्स को इरेज कर रही हूँ ताकि ये और साफ़ सुथरा दिखे। हमारा वर्ड गेम रेडी है। हमारा अगला DIY है एक क्यूट सा पेन स्टैंड, और वो भी इस प्लास्टिक बॉटल को अपसाइकल करके। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ पेन स्टैंड बनाओ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपसाइकल करके बनाऊं। मुझे चीज़ों को अपसाइकल करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। मुझे मिली ये जूट की रस्सी, सो मैंने ग्लूगन की हेल्प से इसे इसके ऊपर लपेटना शुरू किया एंड 1 बाय 1 मैं इसे पेस्ट करते गई। अब ये तो चिपक गया है अच्छे से। अब हमें चाहिए एक वाइट लेस, अगर ना हो तो वाइट रिबन, और वो भी ना हो तो आप बकरम फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बकरम फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ ग्लूगन के हेल्प से इसे बीचों बीच पेस्ट कर दिया है। फैब्रिक के ही हेल्प से मैं यहाँ एक फ्लावर बना रही हूँ। आप अगर यहाँ रिबन यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बो भी बना सकते हो।
या कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ें लगा सकते हो। मैं यहाँ ऑपोजिट साइड पे पेपर बो का यूज़ करके पेस्ट करूँगी। पेपर बो बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर पेपर लेंगे और उसे इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ मिड पोर्शन में मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। एजेस के पास हम इसे कर्व शेप में कट कर लेंगे। अब एंगुलर पोर्शंस को ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देना है चारों साइड से। अब मैं इसे सेंटर पे पेस्ट कर रही हूँ। नीचे से मैंने 2 स्ट्राइप्स बनाए रिबन लाइक, ताकि ये और भी अच्छा दिखे। और हमारा क्यूट सा पेन स्टैंड रेडी है, और वो भी चीज़ों को अपसाइकल करके। हमारा अगला DIY है एक और कार्ड, और वो भी लास्ट मिनट के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो आप ये कार्ड ज़रूर बना सकते हैं। ये बिल्कुल लो एफर्ट है और काफ़ी नर्डी भी। यहाँ एक बार और मैं केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का सहारा ले रही हूँ। केमिस्ट्री टीचर्स को देने के लिए ये कार्ड तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ, जिसमें मैं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रही हूँ। एंड यार बिलीव मी, ये आपकी केमिस्ट्री के टीचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद है या नहीं है? मैंने तो याद किया था पीरियोडिक टेबल, बट अब मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ। चलो, तो ये कार्ड भी बन गया। हमारा अगला DIY है एक और 3D कार्ड। इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली पिंटरेस्ट से, बट ऐसा कार्ड मुझे मदर्स डे के लिए मिला। मैंने सोचा इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं टीचर्स डे के लिए भी सिमिलर कार्ड बना देती हूँ। तो मैं यहाँ एक टीचर और स्टूडेंट का डूडल बना रही हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। जैसे हम प्लांट्स को वाटर करते हैं और प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, सिमिलरली हमारे टीचर्स हमारे माइंड को वाटर करते हैं ताकि हम ग्रो करें। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ विथ अ ब्लैक पेन, एंड थोड़े थोड़े कलर पॉप्स का भी यूज़ कर रही हूँ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अब हमें एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है एंड शीट के बीच में ऐसा कट लगाना है। बैक साइड पे मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। इसे हमें एक वाइट शीट पे चिपकाना है, जस्ट लाइक दिस। अब हमारी टीचर को हमें यहाँ पेस्ट करना है। बीच वाले स्पेस में मैंने अपना मैसेज लिख दिया था, एंड हमें एक पेपर स्ट्रिप लेना है। पेपर स्ट्रिप पे मैंने इस तरह से स्टूडेंट को पेस्ट कर दिया है, एंड ऊपर से हैप्पी टीचर्स डे लिख दिया है। और जब आपके टीचर पेपर स्ट्रिप को स्लाइड करेंगे तो उनको तुम्हारा सीक्रेट मैसेज दिख जाएगा। इज़न्ट इट कूल? तो दोस्तों, ये थे हमारे यूनिक DIYs जो इस टीचर्स डे को सुपर स्पेशल बना देंगे। याद रहे, ये क्राफ्ट्स परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखना चाहिए कि आपने अपने टीचर के लिए दिल से एफर्ट डाला है। बिलीव मी, वो इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो अपने सप्लाईज रेडी करो और बनाओ कुछ अनफॉरगेटेबल गिफ्ट। और अगर आपको ये आइडियाज पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा, और ये भी बताना कि जब ये गिफ्ट्स आपने अपने टीचर्स को दिया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल दी अमेजिंग मेंटर्स राइट देयर। ओके, बाय।